बिहारी जी ने कहा, तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे, गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो बिहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब बिहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास बिहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव है और श्री कृष्णदास बिहारी जी उनके गुरु। पृथ्वीराज नृप कुल वधू भक्त भूप रत्नावती। ऐसे पृथ्वीराज जी की कुल वधू हुई कौन? भक्तमती, भक्त भूप रत्नावती, भक्तों की राजा श्री रत्नावती जी। रत्नावती जी का स्वभाव कैसा है? कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। दो प्रकार की भक्ति पद्धति होती है, एक तो होती है साधक पद्धति और एक होती है भक्त पद्धति। साधक पद्धति में आप जितना हो सके आपको एकांत में रहना पड़ेगा, ना लोगों से मिलिए, ना किसी के प्रसंग में जाइए, ना किसी को अपने पास बुलाइए, जितना हो सके एकांत में रह करके भक्ति मार्ग को चुनिए। ये साधक पद्धति है, एकांत वासा। और दूसरी पद्धति होती है भक्ति पद्धति, जो हम लोग कर रहे हैं। भक्ति पद्धति में अकेले नहीं रहना है। इसमें क्या करना है? तो अकेले नहीं रहना, तो कैसी भीड़ में रहना है? बोले हरि नाम गाने वाले, हरि स्मरण करने वाले, हरि तिलक लगाने वाले, हरि जी को भजने वाले, ऐसे चारों ओर इर्द गिर्द वैष्णव बैठे हो, बीच में हम रहे, ऐसों के बीच रहे। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन में रुचि होना और भक्तों की भीड़ देख करके हृदय में अति आनंद होना। इतने सारे वैष्णवों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए। किसी अन्य के माथे पर वैष्णव तिलक देख करके, कंठ में वैष्णवी माला देख करके आपके चित्त को अत्यंत आनंद होता। हम ये बात भैया बहुत कहते हैं कथा में कि जैसे ही कपाट खुलते ही राधा रमन जी को देखते ही आपकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख से नाम स्मरण प्रारंभ होता है, बोल राधा रमन लाल की। ऐसे ही राह चलते भाई कोई भक्त को देख करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर कोई वैष्णव देखा और कोई लज्जा ना करी, तुरंत बोले महाराज श्री राधा वल्लभ लाल की। उसके तिलक स्वरूप को देख करके आप इतने प्रसन्न हो गए। समझो अब आप ठाकुर जी के मिलन के बहुत समीप आ चुके हो, क्योंकि जो सुख आपको ठाकुर को देखने में प्राप्त होता है वही सुख आपको वैष्णव भेषधारी को देखने में प्राप्त होता है। जैसे दिल्ली से अमृतसर आने में माइलस्टोन आते हैं, अमृतसर 150 किलोमीटर, अमृतसर 50 किलोमीटर, अमृतसर 10 किलोमीटर। जैसे जैसे किलोमीटरों के साइन बोर्ड आते हैं राहत मिलती है। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर यह एक साइन बोर्ड है कि एक अन्य वैष्णव को देख करके आपके चित्त को बहुत शीतलता मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं तो राजा माधव सिंह जी की पत्नी श्री रत्नावती अपनी टेक नहीं तारी,
चरित्र ऐसे प्रारंभ होता है कि एक वैष्णव का संस्पर्श भी यदि जीवन में है तो ठाकुर जी उसके माध्यम से भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सभी। एक पूर्ण वैष्णव भी यदि जीवन में आ जाए और उसका संस्पर्श प्राप्त हो जाए तो उसकी कृपा से भी भगवत प्राप्ति संभव है। रत्नावती जी राजकुल वधू अपनी पूर्ण मर्यादा में रहती थी, लेकिन उनकी दासी गोसाई विठलनाथ जी की शिष्या और उसके चित्त में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति विद्यमान। सेवा में रहती वो दासी कभी कभी बैठती, सेवा से निवृत्त होकर के किसी खंबे से टेक लगा करके हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश ऐसे नाम उच्चारण करती। और केवल नाम उच्चारण नहीं करती, ज्यों ज्यों नाम उच्चारण करती त्यों त्यों उसके चित्त में छवि बन जाती और वह छवि उसके रोम रोम को पुलकित करते हुए नेत्रों से नीर बन करके बहने लग जाती। कृष्ण नाम जब ते सुनु रियाली भूली भवन में तो बाबरी भई कृष्ण नाम जब